हेलो स्टूडेंट्स, सो आज है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का टर्न। जिसने अभी तक 2.1 के कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं, पहले जाके उसके कॉन्सेप्ट्स को देखो। वीडियो लिंक मिल जाएगी या फिर आपको ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले वो कॉन्सेप्ट जाके देखो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। बिना उसको देख के आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना ऐसे पढ़ने का। मज़ा तभी आना चाहिए ना जब आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। तो पहले जाके वीडियो देख लो। ओके, तो नाउ जिन्होंने वीडियो दे रखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मेरा ये तरीका है कि मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, कुछ जो टेक्निक्स हैं क्वेश्चन करने की या जो उसमें यूज़फुल मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले हम वो चीज़ पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो 3-4 टाइप की पॉलिनोमियल होती हैं जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें फर्स्ट आती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिग्री 1 की होती है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 होती है इसमें। जैसे आप देख भी सकते हो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक, राइट। फिर उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। फिर उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है, इसलिए इसकी डिग्री भी 3 होती है। तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अब इसमें डिग्री 1 है तो इसके जीरोज भी 1 आएंगे ना, जीरोज। और जीरोज हम कैसे निकालते हैं? इसको जीरो करके। तो इसको जीरो करके x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो ये इसके जीरोज है, एक ही जीरो आएगा क्योंकि डिग्री भी एक ही है। उसके बाद इसके जीरोस कैसे निकालते हैं? इसके दो मेथड हैं, मैंने दोनों मेथड बता रखे हैं। एक है स्प्लिट मेथड, तो स्प्लिट मेथड अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। दूसरा है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये आप यूज करते हो ऑलरेडी, बट आपको पता नहीं कि यहाँ से जीरोज निकलते हैं। जो x की दो वैल्यूज आती हैं दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ से x की 3 वैल्यू आएंगी, यहाँ से x की 3 वैल्यू आएंगी जिस पे आपकी ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगी। तो x की ऐसी 3 वैल्यू होंगी, बट वो कैसे निकालेंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्यूबिक आपके सिलेबस में है नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल आप आसानी सॉल्व कर ही लेते हो। तो अब बात रखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो आज जो हमारी स्टडी होने वाली है दैट इज ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आज हम थोड़ी स्टडी करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, एक मिनट बस में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आपको पता है कि इसकी डिग्री 2 होती है एंड इसके 2 रूट्स निकलते हैं, 2 जीरोज निकलते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, वो बेटा इस तरीके से लिखते हैं ax² + bx + c। ठीक है, अब इसके 2 रूट्स होते हैं, सॉल्व करोगे 2 आएंगे। तो सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्प्लिट मेथड, जो हम अगेन क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, एंड एक होता है फॉर्मूला वाला मेथड, जिसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल जाती हैं। ठीक है, एक बार प्लस जब रखोगे बीच में, एक बार माइनस रखोगे, सो यू विल गेट 2 वैल्यूज। ठीक, तो देखो मैंने एक स्लाइड बना रखी जिसमें आपको मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया। ये वाला मेथड आप चेक करो। तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, यहाँ से आप कितनी वैल्यूज निकाल सकते हो? x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये आपकी जनरल पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास ये दिया हुआ है x² + 5x + c। एक क्या है? एक ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। अब हम इसके ऐसा करते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो एंड इसके रूट निकालने की कोशिश करो, उसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालो। डू इट नाउ। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है? a होता है x² कोएफिशिएंट, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई एंड c की वैल्यू 6 आ गई। तो रूट्स कैसे निकलते हैं? -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac/2a।
तो माइनस भी वैल्यू पुट करो तो -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अपॉन 2 1 जा 2। तो 25 माइनस 24, व्हाट इज 25 माइनस 24? सो इट इज -5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2 एंड √1 इज 1, √1 इज 1, तो एक आ गया -5 प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा रूट आ गया -5 माइनस 1 अपॉन 2। तो एक रूट आ गया हमारा -5 प्लस 1 माइनस का 4 अपॉन 2, दूसरा रूट आ गया माइनस का 6 अपॉन 2, तो एक रूट हो गया माइनस का 2, एक हो गया माइनस का 3। तो दो रूट्स आ गए, एक रूट्स आ गया माइनस का 2, एक रूट्स आ गया माइनस का 3। ये दोनों को क्या बोलते हैं, बहुत बता चुका, आप बताओ। इन दोनों को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने जीरोज आए? 2 जीरोज आए। अगेन 2 मेथड है, दूसरा मेथड और भी आसान होता है, बट अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो क्वाड्रेटिक का पार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ बस रूट्स निकालना सीख लो इस फॉर्मूले से। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर आप रूट्स निकालना सीख लिए तो उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स होते क्या हैं? जैसे अभी मैंने आपको एक जनरल पॉलिनोमियल की फॉर्म बताई है, ax² प्लस bx प्लस c। ये बताइए, ए बी सी को ही कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ए बी सी इन्हीं को बोलते हैं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। ओके राइट, इन्हें कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जीरोज आपको पता ही, इनके 2 जीरोज आएंगे, तो इस बार मैं इनके जीरोज को अल्फा और बीटा से डिनोट करता हूँ। लेट्स सपोज 1 जीरोज इज अल्फा एंड 1 रूट इज बीटा। इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अब एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों का जब आप सम करोगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो वो आता -b अपॉन a के बराबर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज कुछ भी बोल सकते हैं। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो वो आता है c अपॉन a के बराबर। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद करने, फर्स्ट वन इज सम ऑफ रूट्स दैट इज -b अपॉन a, सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c अपॉन a। राइट, तो ये हमारा रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, ओके। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, तो पहले तो हमें इसके रूट्स निकालने, बोलना ना फाइंड द जीरोज, पहले हमें इसके रूट्स निकालने, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देखना, फिर उसके बाद आप ट्राई करना। ओके, तो इसमें ध्यान से सुनो, बस आप वो पेन कॉपी रख दो और ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो हम पहले इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तभी रूट्स निकाल पाओगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं। अब जो x की वैल्यू आएगी इन्हीं को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ए बी सी की वैल्यू लिख लेना। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई -8। राइट, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं रूट्स का, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला निकाल कैसे होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। तो क्या होगा, -b वैल्यू रखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज +4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c। तो c नेगेटिव में, इसलिए ब्रैकेट में -8 रख रहा हूँ। और ये हैबिट आप भी डाल लो क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको गलती समझ में नहीं आ रही, गलती अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस, अब देखो ये माइनस, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। एंड 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 अपॉन 2। ठीक, 4 प्लस 32 इज 6, 36।
और 36 किसका होता है? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक रूट हमारा हो गया 2 + 6/2, तो अल्फा को मैं मान लेता हूँ 2 + 6/2, और एक रूट हो गया 2 - 6/2, राइट। तो एक रूट हो गया हमारा 2 + 6/2, सॉरी, ठीक है, देखो एक रूट हो गया हमारा 2 + 6/2, एक रूट हो गया 2 - 6/2। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो एक रूट हो गया हमारा 2 + 6/2 एंड एक रूट हो गया हमारा 2 - 6/2, राइट। तो ये हो गया हमारा 2 + 6 8 4, और बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो ये दोनों हमारे जीरोस निकल गए इस प्रोसेस से। अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, उसने कहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो आपने जो रिलेशनशिप पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a, उस रिलेशन को मैं वेरीफाई करना है। तो एक बार तो जो आपके रूट्स निकल के आए हैं उनको प्लस कर लो, तो उनको प्लस कर लेते हैं। तो उनको जब प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4 + -2, तो ये हो जाएगा 2, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी निकाल लो अपने रूट्स को मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब एक बार क्या करो, एक बार फॉर्मूले से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b की वैल्यू क्या थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में देखो वैल्यूज लिख ली थी। b की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू की जगह -2 रख दो, और a की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर आ गया 2। ऐसे एक बार अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लो, ये वो होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है, a -8 है, तो c की वैल्यू की जगह -8 रख दो और a की जगह 1 रख दो, तो ये आ गया -8। क्या दोनों रेट बराबर आ रहे हैं? देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ से भी 2 आया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यहाँ से -8 आया, यहाँ से भी -8 आया। दैट मीन्स यस दे आर वेरीफाइड। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन ठीक है, मतलब जो हमने रूट्स निकाले हैं वो भी ठीक निकाले हैं। तो ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आने चाहिए। एक बार आप रूट्स निकालो, उनको प्लस करो और उनको मल्टीप्लाई करो, और एक बार फॉर्मूले से लगाओ b -b/a और c/a, तो दोनों का रिजल्ट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ABC बता देता हूँ। a की वैल्यू देखो 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -1 है। ठीक है, एक बार ट्राई करो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको मैं होमवर्क में देता हूँ, इसे आप जरूर ट्राई करना, मिस मत करना। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, क्योंकि पहले हमारा x² का नंबर होता है, फिर x का होता है, फिर कांस्टेंट नंबर होता है। तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है 6x² - 7x - 3, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी -3। अगेन पूरा सेम प्रोसेस है, पहले रूट्स निकालना एंड पूरा वही प्रोसेस करना। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, ये मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू 8 है। अब इसमें कुछ कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। चलो, तो रूट्स निकालने के हमारे क्या प्रोसेस, चलो मैं x नहीं अल्फा बीटा ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो रूट्स निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, अल्फा और बीटा का हमारा क्या फॉर्मूला था, -b + √में b² - 4ac/2a। तो माइनस का b मतलब -8 + -8 का स्क्वायर 64 -4 × 4 × 0/2 × 4। ठीक है, अब देखो ये टर्म तो 0 हो गई, 4 × 0, तो वो तो पूरी टर्म 0 हो गई। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर 64 बचा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8, तो /8। तो अल्फा को मैं मान लेता हूँ -8 + 8/8, और बीटा को मान लेता हूँ -8 -8/8। तो ये दो साइन थे ना प्लस माइनस, तो एक बार प्लस रख दिया, एक बार माइनस रख दिया, बाकी सब चीज़ें सेम रखेंगे। तो प्लस का 8 माइनस का 8, तो ये तो 0 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0। 0 डिवाइड बाय समथिंग ऑलवेज 0। -8 -8, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो गया -16।
तो माइनस का 16 डिवाइड बाई 8, तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे? अपने दोनों रूट को एक बार प्लस करेंगे एंड दोनों रूट को एक बार माइनस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 0, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? -8, तो दोनों का आ गया -8। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो 0 मल्टीप्लाई -8, तो प्रोडक्ट आ गया 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। b की वैल्यू कितनी रखी थी हमने? b की वैल्यू 8 रखी थी। a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू 4 थी। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, बीटा की वैल्यू -2 आई। ओके ओके, सॉरी, बीटा की वैल्यू -2 है। बीटा की वैल्यू है वो -2 है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हो गई -2, सॉरी। ओके, तो बीटा की वैल्यू हमारी -2 है, तो यहाँ हम -2 रखेंगे। यहाँ तो -8 ही रखेंगे क्योंकि b की वैल्यू तो -8 है, तो ये आ गया -2। एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a, और c की वैल्यू कितनी थी एक बार देखते हैं। c की वैल्यू 0 थी, तो c की वैल्यू 0 है, तो 0/4 = 0। अगेन दोनों रिलेशन वेरीफाई कर दिए मैंने। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया? मैंने दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिए। एक बार ये देखो, इन दोनों को चेक करो और इन दोनों को चेक करो, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो एग्जाम में, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, एंड फिर बोल सकते हो 1 = 2 एंड 3 = 4। हैंस रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, हैंस रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस आर वेरीफाइड। तो इस तरीके ले सकते हो। ये तो इंग्लिश की बात रह गई, वो तो आप कर ही लोगे, होशियार बच्चे हो, बट आपको मेथड पता होना चाहिए कि मेथड क्या होने वाला है। ठीक है, स्टेप्स पता होने चाहिए। तो पहले हमने रूट्स निकाले, दोनों को रूट्स को प्लस करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस वाला फॉर्म लगाओ और प्रोडक्ट वाला फॉर्म लगाओ, दोनों को वेरीफाई करो। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, क्योंकि t² के बराबर में 1 लिखा है। अब t का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि b क्या होता है? b t के बराबर में होता है, पर t तो है ही नहीं, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट नंबर है -15, तो ये चीज ध्यान रखना। लोग b को -15 बोल देते हैं क्योंकि लगता है a के बाद b आता है यही लगता है ना, a के बाद b आता है फिर c आता है। सर तीसरा टर्म तो है ही नहीं, तीसरा टर्म नहीं है तो c तो 0 होगा। ऐसा नहीं, ये तीसरा टर्म ही है और ये पहला टर्म है, बीच वाला टर्म गायब है। तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा ट्राई जरूर करना। आप एक बार क्वेश्चंस करोगे ना, आंसर आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा है। ठीक है, तो यूट्यूब पे फालतू इधर उधर की चीज़ें देखने के अलावा अच्छी चीज़ें भी देखो। तो ठीक है, आपके डेली थोड़े थोड़े इनपुट से रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। एकदम बाद में होश आएगा जब 1-2 महीने रह जाएंगे फाइनल एग्जाम्स के, तब आप कहोगे सर अब बता दो, अब क्या करना है सर, अब बता दो सर, पास करा दो। क्यों होना है पास? जब आप टॉप कर सकते हो किसी एग्जाम में, तो सिर्फ पास क्यों होना है? ठीक है, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 3 है, b की वैल्यू कितनी है? -1 है, c की वैल्यू कितनी है? -4 है। कर लेना। ठीक है, जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ये कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस करना, जो मैंने होमवर्क में दिए उनको सॉल्व करना। एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आंसर इज सेकेंडरी थिंग। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर आ ही जाएगा। आंसर नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं गलती की होगी, वो आप इम्प्रूव कर लोगे। पर आपको अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो आप आगे की भी चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, आपने जो पीछे पढ़ा है उसको लिंक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ में लिंक करना बहुत जरूरी होता है। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। इवेंचुअली पूरी मैथ ही एक दूसरे से लिंक है, ये पूरा नेट बना हुआ है। तो आपको एक तार दूसरे तार से लिंक करना है ना, तार में तार जोड़ना तो आता ही होगा, तो तार ही जोड़ने हैं बस। जैसे तार जुड़ गए हो गया मेल, बन गई कहानी। तो ये काम करना है आपको। ठीक, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। आई होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड आई एक्सप्लेन्ड यू वेल। सो टाटा, बाय बाय।